गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पाठ 20 ईमानदारी पढ़ेंगे। देखिए, अध्याय परिचय में क्या है कि प्रस्तुत अध्याय में लेखक ने गांधी जी के विद्यार्थी जीवन से संबंधित एक घटना के माध्यम से जीवन में ईमानदारी के महत्व का वर्णन किया है। बिना ईमानदारी के विश्व में कोई भी व्यक्ति महान नहीं बन सकता। हमें पाठ में क्या बताया गया है कि हमें गांधी जी के जीवन की घटना के बारे में बताया है जिसमें वो उतने ही ईमानदार रहे जितने वो पूरे जीवन भर रहे हैं। और हमें बताया गया है कि पूरे जो संसार या विश्व है उसमें बिना ईमानदारी के कोई भी व्यक्ति महान नहीं बन सकता। गांधी जी क्यों महान थे बच्चों? क्योंकि जो गांधी जी थे वो पूरे ज़िंदगी भर उन्होंने एक ईमानदारी पूर्ण जीवन जिया है। देखो, जीवन में ईमानदारी का होना बहुत आवश्यक है। तो क्या बताया गया है कि जो हमारा जीवन है उसमें ईमानदारी का होना बहुत ही ज़रूरी है। बिना ईमानदारी के कोई भी व्यक्ति महान नहीं बन सकता। जो ईमानदारी है उसके बिना कोई भी व्यक्ति महान नहीं बन सकता। गांधी जी बचपन से ही बहुत सीधे साधे और ईमानदार थे। जो गांधी जी थे वो बचपन से ही सीधे सच्चे और ईमानदार थे। विद्यार्थी जीवन में वे अपने गुरुजनों का सम्मान करते थे। जब वो एक विद्यार्थी थे, यानी आप लोगों की तरह जब वो स्कूल पढ़ने आया करते थे तो वो क्या करते थे, अपने गुरुजन यानी अपने जो टीचर हैं, अध्यापक हैं, उनका बहुत सम्मान करते थे, आदर करते थे। ठीक है बच्चों, अपने साथियों से सदा अच्छा व्यवहार करते थे। वे सदा सत्य बोलते थे। जो गांधी जी थे वो अपने साथी यानी जो बच्चे उनके साथ स्कूल में पढ़ा करते थे उनसे भी बहुत ही अच्छे तरीके से बात करते थे और उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखते थे। और वो हमेशा सच बोला करते थे। जानते हैं कि गांधी जी को सत्यवादी भी बोला जा सकता है क्योंकि उन्होंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। ठीक, यह उन दिनों की बात है जब गांधी जी स्कूल में पढ़ते थे। क्या बताया गया है इस पाठ में? ये उन दिनों की बात बताई गई है जब गांधी जी स्कूल में पढ़ा करते थे। जैसे आप स्कूल में पढ़ने आते हैं ना, वैसे गांधी जी भी स्कूल में पढ़ने जाया करते थे। एक दिन उनके विद्यालय में निरीक्षक महोदय आए। एक दिन क्या हुआ, उनके विद्यालय में निरीक्षक महोदय आए। निरीक्षक क्या होता है? जो किसी चीज़ की जांच पड़ताल करता हो वो क्या होता है? निरीक्षक। तो ऐसे ही उनके विद्यालय में एक व्यक्ति आया विद्यालय की जांच पड़ताल करने या विद्यालय को देखने। निरीक्षण करते हुए वे मोहनदास गांधी जी की कक्षा में भी पहुँचे। जब वो विद्यालय का निरीक्षण कर रहे थे तो वो जो गांधी जी थे उनकी कक्षा में भी पहुँचे। उन्होंने कक्षा के विद्यार्थी को श्रुत लेख लिखने के लिए अंग्रेजी के 5 शब्द दिए। जो निरीक्षक महोदय थे उन्होंने क्या करा, जो गांधी जी की कक्षा थी उसमें उन्होंने कहा कि वो श्रुति लेख लिखकर दिखाएं। और इस श्रुति लेख को लिखने के लिए उन्होंने अंग्रेजी के जो 5 शब्द थे वो दिए। उन 5 शब्दों में एक शब्द केटल भी था। जो 5 शब्द थे अंग्रेजी के उनमें एक शब्द क्या था? केटल। कक्षा के सभी विद्यार्थियों ने ये शब्द शुद्ध लिखा, पर गांधी जी इस शब्द को शुद्ध रूप में ना लिख सके। तब क्या हुआ कि जो गांधी जी की कक्षा में जितने भी बच्चे पढ़ते थे उन्होंने ये शब्द बिल्कुल सही लिख दिया, परंतु गांधी जी ये शब्द सही से ना लिख पाए। अध्यापक ने ये देख लिया। जो गांधी जी के अध्यापक थे उन्होंने ये देखा। उन्होंने पैर के संकेत से गांधी जी को बताया कि वे अगले विद्यार्थी की कॉपी से देखकर लिख लें। तो जब अध्यापक ने देखा तो उन्होंने अपने जो पैर हैं उससे गांधी जी की ओर इशारा किया कि वो क्या करें कि जो दूसरे विद्यार्थी हैं उनमें से देखकर ये शब्द सही से अपनी कॉपी में लिख लें। पर गांधी जी ने ऐसा नहीं किया, परंतु अध्यापक के द्वारा इशारा करने पर भी गांधी जी ने ऐसा नहीं किया।
वे इस तरह दूसरे छात्र की कॉपी देखकर नकल करना उचित नहीं मानते थे। वो क्या करते थे, वो क्या थे, वो दूसरे छात्र की कॉपी में से देखकर लिखना उनको ठीक नहीं लगता था। देखिए, तो उस दिन पूरी कक्षा में केवल गांधी जी ही ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने ये शब्द अशुद्ध लिखा था। उस दिन क्या हुआ कि पूरी जो कक्षा थी उसमें सिर्फ गांधी जी ही ऐसे थे जिन्होंने ये शब्द ठीक नहीं लिखा था। गांधी जी को इस गलती पर कोई पछतावा नहीं हुआ। जो गांधी जी थे उनको इस गलती पर कोई भी पछतावा नहीं हुआ था। उन्हें दूसरों से नकल करके अपनी त्रुटि को सुधारना बुरा लगता था। जो गांधी जी थे वो कैसे थे कि वो ऐसा सोचते थे कि भले ही वो गलत लिखें, परंतु वो दूसरों की कॉपी में से नकल करके अपनी गलती सुधारे, ये उन्हें कभी भी सही नहीं लगा। वो मेहनत करके हमेशा अपनी गलती सुधारना चाहते थे, ना कि वो दूसरों की कॉपी में से नकल करके। तो इसी कारण जब पूरी कक्षा में केवल उन्होंने ये शब्द गलत लिखा तो उनको इस बात का कोई भी पछतावा नहीं हुआ। बड़े होकर वे विश्व के प्रसिद्ध महापुरुष बने। गांधी जी थे, इसी कारण अपनी ईमानदारी के कारण ही जो गांधी जी थे वो बड़े होकर एक पूरे विश्व में एक प्रसिद्ध महापुरुष बने। महापुरुष क्या कि जो महान होता है, महान आदमी होता है, उसे महापुरुष कहते हैं। और प्रसिद्ध यानी कि उन्हें विश्व में सब लोग जानते थे। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में सादगी एवं ईमानदारी का साथ कभी नहीं छोड़ा। जो गांधी जी थे वो अपने पूरे जीवन में हमेशा सादा रहे और ईमानदार रहे। तो उन्होंने अपने जो पूरा जीवन था उसमें कभी भी सादगी और ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने अहिंसा के बल पर भारत को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया। उन्होंने अहिंसा के बल पे ही पूरे भारत को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया। अहिंसा यानी किसी प्रकार की हिंसा ना करना या किसी प्रकार का हिंसापूर्ण कार्य ना करना अहिंसा होता है। तो गांधी जी ने अहिंसा के बल पर ही भारत को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया। और तो बच्चों, हमने इस पाठ में देखा कि गांधी जी बचपन से ही कितने ईमानदार थे। भले ही उन्होंने वो शब्द गलत लिख दिया हो, परंतु उन्होंने उस शब्द को सही करने के लिए किसी दूसरे की कॉपी में से देखकर नकल करना उचित नहीं समझा। उन्होंने वो शब्द गलत लिखकर दे दिया, परंतु उन्होंने नकल नहीं करी। जबकि उनके जो अध्यापक यानी जो उनके टीचर थे उन्होंने भी उनको नकल करने के लिए बोल दिया था, परंतु इसके बाद भी गांधी जी ने कोई नकल नहीं करी। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि बच्चों, हमें भी हमेशा गांधी जी की तरह ईमानदार रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम ईमानदार रहेंगे तो ही हम अपनी गलतियों को मेहनत करके और ठीक प्रकार से सुधार पाएंगे। ईमानदारी के बल पर हम भी गांधी जी जैसे कभी महान बन सकते हैं। इसलिए आप भी हमेशा ईमानदार रहिए।